अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी मधुप की बुक से पाठ नंबर 9 बल्लू हाथी का बाल घर। बच्चों, शहरों में माता पिता छोटे छोटे बच्चों को बाल घर में छोड़कर अपने काम पर जाते हैं। तो आइए आज जानवरों के बाल घर के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि उनका बाल घर कैसा है। पात्र: शेर जंगलपति, ये एक नाटक है। खरगोश मंत्री, बल्लू हाथी एक बूढ़ा हाथी। सामान्य जानवर भालू, बंदर, लोमड़ी, चील आदि। जानवरों के बच्चे लोमड़ी, गधा, बंदर आदि। पहला दृश्य: जंगल का दृश्य। जानवरों की सभा। शेर जंगलपति के आसन पर। शेर: तो आइए, आज हमने बहुत सी समस्याएं सुलझा ली हैं। मुझे आशा है कि मिलजुल कर जो भी निर्णय यहाँ लिए गए हैं उनका सभी जानवर पालन करेंगे। प्रजातंत्र का सच्चा संदेश यही है, पालन करना करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये शेर बोल रहे हैं। फिर जानवर कहते हैं, हम पालन करेंगे, हम पालन करेंगे। भालू कहता है, अभी एक और समस्या शेष है, अभी एक और समस्या बाकी है। फिर शेर कहता है, क्या है बताओ। भालू: जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमका कर पकड़ ना ले जाए। जानवर: हाँ हाँ, ये समस्या हम सबकी है। फिर शेर कहते हैं, क्या किसी के पास कोई हल है। खरगोश: क्यों ना एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, फिर वहां सब बच्चों को छोड़ा जाए। देख रेख के लिए हम जानवरों में से ही कोई आगे आए। शेर: लेकिन क्या सब बच्चे एक साथ रह सकेंगे, लड़ेंगे नहीं। फिर बल्लू हाथी कहता है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ साल आदमियों के साथ रहा हूँ, वहाँ भी माता पिता काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को एक खास स्थान पर छोड़ते हैं। क्या नाम था? हाँ, क्रेश यानी बाल घर। उस जगह का क्या नाम था? बाल घर। बच्चे मजे से रहते थे वहाँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई सुरक्षित स्थान देखकर जंगल में बाल घर बनाना चाहता हूँ। फिर शेर कहता है, अगर सभी इससे सहमत हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं। जानवर खुश होकर बोलते हैं, हमें स्वीकार है, धन्यवाद हाथी दादा। शेर: बहुत बढ़िया, जाओ बाल घर का निर्माण करो। पहला दृश्य खत्म हो गया। अब दूसरा दृश्य है, नदी किनारे बल्लू हाथी यानी बल्लू दादा का बाल घर बना है। जानवर अपने अपने बच्चों उनके पास छोड़कर अपने काम पर चल पड़ते हैं। बल्लू हाथी बोलते हैं, देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गीत तैयार करूंगा। बच्चे: गीत? बल्लू हाथी: हाँ, गीत जिसे तुम गा सको हर रोज। बच्चों, गीत हो या कहानी, उसका मजा भी लेना चाहिए और उसकी सीख पर ध्यान भी देना चाहिए। जानते हो, जब मैं आदमियों के साथ था तो मुझे ये देखकर दुख होता था कि कई बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने या कंप्यूटर पर खेल खेलने में बिताते थे। जाओ थोड़ा खेल कूद आओ, तब तक मैं गीत तैयार करता हूँ। बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बल्लू हाथी बोलता है, बच्चों, अब तो तुम खेल चुके होंगे, मैंने भी गीत तैयार कर लिया है। बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं और बल्लू द्वारा बताया गीत मिलकर गाते हैं। हम बच्चे हैं जंगल के, हमको जंगल प्यारा है। अलग अलग रंग ढंग हमारे, खान पान सब न्यारे न्यारे। जंगल एक हमारा है, हमको जंगल प्यारा है। फिर बच्चे बोलते हैं, बल्लू दादा, हमें बहुत मज़ा आया। बल्लू हाथी कहता है, बहुत खूब, बहुत खूब, तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो। चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। सभी मिलकर खा रहे हैं, पर लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीनकर खा लिया। बल्लू हाथी लोमड़ी के बच्चे से कहते हैं, बेटे, ये अच्छी बात नहीं है। लोमड़ी का बच्चा बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। फिर बल्लू हाथी कहते हैं, शाबाश। बाकी बच्चों की ओर देखकर, बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? बच्चे: नहीं। सब बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को दे देते हैं। इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए। अब रोज खुश होकर बाल घर आने लगे। बल्लू दादा उन्हें अच्छी सीख देने वाली कहानियां सुनाते और अच्छे अच्छे खेल खिलाते। ऐसे दूसरा दृश्य खत्म हो चुका है। अब तीसरा दृश्य देखिए। शाम के समय हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आते दिखाई देते हैं। बल्लू दादा कहते हैं, देखो बच्चों, तुम्हारे माता पिता आ गए।
भालू बोलता है, बल्लू दादा आपने तो कमाल कर दिया। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी है। फिर बंदर कहता है, मैं तो सोच नहीं सकता था कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वे साथ साथ रह सकते हैं। फिर खरगोश कहता है, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं ये बच्चे, कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सभी जानवर कहते हैं, धन्यवाद बल्लू दादा। जानवर चल पड़ते हैं अपने अपने घर। बच्चे गीत गुनगुनाते उछल कूदते साथ चल रहे थे। हाथी प्यार से देखता रहता है। अच्छी कहानी है ना। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमारे बड़े भी सोचेंगे बच्चे भी मिलजुल के रह रहे हैं, हम भी मिलजुल के रहें। फिर है इसके क्वेश्चन आंसर, बुक में फिल करने आपको। किसने किससे कहा, पालन न करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शेर ने सभी जानवरों से। क्यों ना एक सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए, खरगोश ने शेर से कहा। आज मैं तुम्हारे लिए एक गीत तैयार करूंगा, बल्लू हाथी ने जानवरों के बच्चों से कहा। मुझे माफ कर दीजिए बल्लू दादा, लोमड़ी के बच्चे ने बल्लू हाथी से कहा। फिर है कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। ये आपको कॉपी में भी करना है। माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। उत्तर, माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़ते हैं उस जगह को क्रेश या बाल घर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, बाल घर को संभालने का काम किसने अपने ऊपर लिया। उत्तर, बाल घर को संभालने का काम हाथी दादा ने अपने ऊपर लिया। प्रश्न नंबर 3, बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने क्या किया। उत्तर, बाल घर में पहले दिन बल्लू हाथी ने बच्चों के लिए एक गीत तैयार किया और सभी बच्चों को मिलकर खाना खाना सिखाया। प्रश्न नंबर 4, लोमड़ी के बच्चों ने किसका खाना खा लिया। उत्तर, लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना खा लिया। फिर है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए जो मैंने आपके लिए आगे किए हैं। पाठ में से अंक तथा चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट कर लिखिए। देखिए मैंने दोनों तरफ लिख दिए हैं। शेर, भालू, हाथी, खरगोश सभी जानवर कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को क्या कहते हैं। जैसे इन्हें क्या कहते हैं, फल, इनको सब्जियां और इन्हें फूल। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, ये कीजिएगा आप। पढ़िए और सही काल लिखिए। बल्लू हाथी आदमियों के साथ रहता था। ये कौन सा काल है, भूतकाल। हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। ये है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। बच्चे एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये है भविष्यत काल जो अब आएगा। अभी एक और समस्या है, यह है वर्तमान काल। फिर है सबसे पहले आपको करने हैं शब्दार्थ। समस्याएं, परेशानियां, सुलझा, उलझन से दूर, आशा, उम्मीद, निर्णय, फैसला, शेष, बाकी, सुरक्षित, जिसे बचाकर रखा गया हो, सहमत, राजी, कमाल, अद्भुत, कार्य। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। भालू ने जंगलपति के सामने क्या समस्या रखी। उत्तर, भालू ने जंगलपति के सामने ये समस्या रखी कि जब हम सब काम पर जाते हैं तो कई बार हमें अपने छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है, पर डर लगता है कि शिकारी उन्हें बहला फुसला या डरा धमकाकर पकड़कर ना ले जाए। प्रश्न नंबर 2, समस्या का क्या हल ढूंढा गया। उत्तर, समस्या का हल ढूंढा गया कि बच्चों के रहने के लिए बाल घर खोला जाए। प्रश्न नंबर 3, इंसान के बच्चों का ज़्यादा समय किस पर बीतता है। उत्तर, इंसान के बच्चों का ज़्यादा समय टीवी पर कार्टून देखने और कंप्यूटर खेल खेलने में बीतता है। प्रश्न नंबर 4, बड़ों को अपने ऊपर शर्म क्यों आने लगी। उत्तर, बड़ों को अपने ऊपर शर्म इसलिए आने लगी क्योंकि बड़े किसी न किसी बात पर एक दूसरे से झगड़ जाते थे, पर बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे। ठीक है, ये काम आप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।